फेडरल कोर्ट अमेरिका में कह लीजिए कि हाई कोर्ट जैसे समझ सकते हैं, अपील्स कोर्ट होता है। उसने कहा कि ये बहुत आर्बिट्ररी है आपका डिसीजन, ये अलाउ नहीं करना, आप समझाएं क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे। तो वो उनका जो रेगुलेटर है एसईसी वो नहीं समझा पाए, तो उससे लगभग तय हो गया था कि 10 जनवरी तक इनको करना पड़ेगा। वो मियाद थी जो इनको दी गई कि 10 जनवरी तक आप अलाउ करिए। और कल फिर एसईसी ने अलाउ कर दिया बड़े बड़े दिग्गज एसेट मैनेजर्स, ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, फिडेलिटी जैसों को, और काफी और निश हेज फंड्स को भी, और सबसे बड़ा जो ग्रे स्केल ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें काफी सारे कॉइन्स हैं, उसको भी अलाउ किया कि आप ईटीएफ में तब्दील हो सकते हैं। और कैथी वुड के आर्क एआर के इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया। तो अब डिफरेंस क्या है? पहले आप जब ईटीएफ खरीदते थे बिटकॉइन का, उसमें बिटकॉइन फ्यूचर होता था। अब बिटकॉइन स्पॉट आप डायरेक्टली ओन कर सकते हैं। तो रिटेल निवेशक हो, इंस्टीट्यूशनल निवेशक हो, आपके पास एक गारंटी आ जाती है कि कोई ब्लैक रॉक या इन्वेस्को या फिडेलिटी या ऐसे बड़े किसी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने रेगुलेशन उसकी देखी है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप जिसके साथ सामने ट्रेड कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन है, बनिस्पत इसके कोई टेररिस्ट बैठा हो, कोई ड्रग डीलर बैठा हो, कोई रोग नेशन बैठा हो। तो बीच में एक मध्यस्थता आती है, और इससे बहुत बढ़ेगा जो बिटकॉइन का चलन है। और बिटकॉइन से फिर अगला ईथर आ जाएगा, इथेरियम, जो दीप पे मेंशन कर रहे थे, वो भी कल उछला, क्योंकि एक बारी आपने एक कॉइन अलाउ कर दिया है जिसके ऊपर एनीवेज आप ज्यादा आपकी ओवरसाइट नहीं है, तो आपको बाकी कॉइन भी अलाउ करने पड़ेंगे अगर कोई लेके आता है। तो अब होगा रेपुटेशन रिस्क होगा एएमसीज के ऊपर, क्या वो कितने और कॉइन्स को इसको एक्सटेंड करेंगे। बिटकॉइन सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी था, तो पहले इससे शुरुआत हुई है। अब इसके आगे कहाँ जाता है ये देखना है, और कितना डीप ये मार्केट जाता है। और एक अहम बात जो एसईसी कह रहा था अनिल जी कि बहुत वॉलेटाइल है, तो 2021 में 60% बढ़ा, 2022 में 64% गिर गया, 2023 में डबल ज्यादातर जो मूवमेंट होना था वो हो गया। अब कितने नए निवेशक आते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे अमाउंट के लिए ईटीएफ के यूनिट खरीद सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ के 40,000 का बिटकॉइन खरीदें या उसके फ्यूचर्स में आप कुछ खरीदें, अब आप सीधा एक दुनिया के दिग्गज एएमसी के द्वारा घोषित ईटीएफ खरीद सकते हैं, और $100 में खरीद सकते हैं, उससे कम में खरीद सकते हैं। तो इससे काफी फैलाव आएगा। अब देखना यह है कि यहाँ से फिर प्राइसिंग कितना आगे जाती है। ये अच्छी बात है, मतलब गौर फरमाने की बात है कि 5 वोटर थे कल एसईसी में। तो अध्यक्ष जो है जेंसलर, जो उनको बाइडेन ने किया है नियुक्त, उन्होंने यस कहा। 2 रिपब्लिकन जो वोटर है उन्होंने मना किया, उन्होंने हाँ कहा, और डेमोक्रेट्स जो 2 हैं उन्होंने मना किया। कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा स्पेक्युलेटिव है। तो पार्टी लाइंस पे वोटिंग हुई, बट कैंसलर के हाथ बंधे थे, उनको करना ही पड़ा कल अप्रूव, क्योंकि कोर्ट ने खारिज कर दी थी जो उनकी समीक्षा थी कि इसको नहीं करना चाहिए, और कोर्ट ने कहा था बिल्कुल आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। तो फिर ये जबरन हो गया है। कनाडा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक टोरंटो में एक ईटीएफ है बिटकॉइन का, ज्यादा नहीं है बड़ा। और इसमें क्या होगा, मार्केट मेकर्स ये सब ढूंढने पड़ते हैं, वो सब पीछे से काम हुआ था, कॉइन बेस मार्केट मेकर बनेगा। बट ये देखना है कि सामने से आप कैसे देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कब हुई और स्पेकुलेशन कब हुई, क्योंकि आम शेयर पे एक कोरिलेशन रहता है कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का। इसमें जो कोरिलेशन है वो अभी भी बताना है। जो एक्सचेंज है
बिटकॉइन वगैरह के, वो कहते हैं जी कोरिलेशन है, हम मैनेज कर लेंगे। बट जिस तरह से झांसे आते रहे हैं, पॉन्जी स्कीम्स आते रहे हैं, बैंक्रप्सीज आई हैं, और जिस तरह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब के पैसे आते रहे हैं क्रिप्टो में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो चलिए, अच्छा है, एक प्रोडक्ट आया। अब देखते हैं भारत सरकार क्या सोचते हैं इस पे, और क्या सेबी का भी निष्कर्ष आता है। थोड़ा ये देखेंगे, इसको अलाउ करेंगे थोड़ा देर, एटलीस्ट अमेरिका का एक्सपीरियंस दिख जाए, फिर मे बी भारत में भी कुछ इस तरफ की कुछ आ सकता है रुझान। बट 1-2 साल तो लगेंगे, पहले वो देखेंगे कि बाहर का कैसा एक्सपीरियंस आता है। जी बिल्कुल। तो ये है, बग्गा साहब ने पूरा बताया है कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, कैसे कैसे इंडिया के अंदर इसे रजिस्टर्ड हो सकता है, और बिटकॉइन की वैल्यू के साथ साथ कौन कौन सी वैल्यू और भी बढ़ेगी कॉइन की, और किस तरह की यहाँ पे और भी कॉइनों को लिस्टेड किया जाएगा। तो पूरी अपडेट आपने यहाँ पे सुना होगा। वीडियो